हेलो फ्रेंड्स, रिस्का जीकेजीएस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए 10,000 वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं, जिसके जरिए सभी विषयों को कवर किया जाएगा और ये साइंस का पार्ट 2 है। अगर इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रिस्का जीकेजीएस को ज्वाइन कर सकते हैं और मोर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के भार का मात्रक होता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो ये जिंक का लेप होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में यह 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म दिन है? तो ये सीवी रमन का जन्म दिन है। नेक्स्ट, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये गलगंड, जिसे ग्वाइटर कहा जाता है, इसकी रोकथाम के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना विद्युत मोटर का कार्य है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसे क्वांटोसोम कहा जाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका औसत घनत्व है। नेक्स्ट, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी रेड लेड का रासायनिक सूत्र Pb3O4 होता है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो यह कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। डार्क एवेंजर क्या है? तो यह एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिंजाइटिस नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मेनिंजाइटिस से मस्तिष्क प्रभावित होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो इस मानव रक्त में हिपेरिन की उपस्थिति होती है, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो यह कन्वेक्शन विधि द्वारा गर्म होता है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे गैरियाट्रिक्स कहा जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो यह ग्लूकोज की कमी से होता है। नेक्स्ट, HTLV-2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो एड्स फैलता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो यह पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटी ग्रंथि है, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम प्रोटीन होता है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यह एक यकृत यानी लीवर में इसका निर्माण होता है। कृष्ण छेद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। साइनोकोबालामिन क्या है? तो ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट, टेट्राडूथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? यह एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। हीरे की चमक होती है, तो हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है। हाइग्रोमीटर में आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यह वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जोन्स साल्क ने पोलियो का टीका का निर्माण किया था। नेक्स्ट, गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य संगठक मीथेन है।
हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसे क्वांटोसोम कहा जाता है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये त्वरण का मात्रक है। ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो यह आयोडीन की कमी के कारण ग्वाइटर यानी गलगंड होता है। नेक्स्ट, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यह विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो यह 120/80 mmHg होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विलयन सबसे अधिक होता है? विचलन सबसे अधिक होता है। तो यह बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, तो थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें।